स्टार्ट कर रहे हैं क्या भाई, क्लास 10th बायोलॉजी ऑल VBI ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो चैप्टर 5 से होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसमें लिया गया है। ठीक है, इससे पहले चैप्टर 1 2 3 4 तक का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया गया है, आप लोग जाकर के उसको पहले जरूर देखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन जैव निम्न करणीय पदार्थ है। देखिए, निम्न में से कौन जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो कौन है इसमें? हाँ, तो DDT किसका उदाहरण है? DDT किसका उदाहरण है? तो अनिम्नीकरणीय पदार्थ का ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला जो है वह कौन है? तो देखिए, शैवाल, जलीय कीट और मछली, ये सब पाया जाता किस में? जल में। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? शैवाल पानी से ही होता है, जलीय कीट भी पानी से होता है, मच्छी को भी जब तक पानी में रहेगा जिंदा बाहर निकालो तो, है ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, है ना? तो समझना है ना? आता है जी, तुमको आता है? आगे, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे भाई? उपभोक्ता की श्रेणी में हम किसे रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में तो जंगली जानवर को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जंगली जानवर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है भाई? अपघटित होने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? सूखे घास पत्ते। जैव प्रक्रम के द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ जो है क्या? सूखे घास पत्ते। ठीक है, हरे पौधे कहलाते हैं क्या? देखो देखो, आज ही पढ़ाए, उत्पादक किसको बोलते हैं? तो हरे पेड़ पौधे को बताए थे प्रथम श्रेणी में। प्रथम श्रेणी में किस में रखा जाता है हरे पेड़ पौधा को? प्रथम श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें मुर्दाखोर है, इसमें मुर्दाखोर कौन है? चील भी, सियार भी, कौवा भी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे भाई। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? कौन अजैव निम्नीकरण है? तो अजैव किसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पर्यावरण के जैविक घटक कौन नहीं है भाई? हवा नहीं है। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जैविक और नवीकरणीय प्रदूषक है? और नवीकरणीय, देखिए, और नवीकरणीय प्रदूषक जो है कौन है? तो प्लास्टिक है। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो। तालाब के किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है? देखिए क्या कर रहा है, तालाब किस प्रकार की? तो ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। ठीक है, निम्न में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है भाई? निम्न में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर में क्या कहा जा रहा है भाई? CFC है। CFC जो है वह CFC क्या है भाई? CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपघटक जीव कहते हैं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? जब वनों की कटाई अधिक होगा तो वर्षा में कमी होना है, भूस्खलन होना है, भूमि अपरदन तथा बाढ़ इत्यादि आना है ना? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सभी समस्या होगा। वनों की कटाई करेगा बाबू तो सभी समस्या हो जाएगा। अच्छा, वर्षा जब कम होगा तो बाढ़ कैसे आएगा? तुम लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहां वर्षा भी कम हो रहा है, बाढ़ भी आ जाएगा। तो बाबू देखो,
वर्षा तो कम होगा, लेकिन कम में भी अगर वर्षा हो गया तो बाढ़ आएगा। अब अगर बाढ़ नहीं आएगा, इसका क्या कारण होगा? तो पेड़ पौधा जो कटाई करेगा ना, तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा। जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो पानी क्या होगा? जमा रह जाएगा, ऊपर में ही रहेगा। पेड़ पौधा क्या करता है? पानी को सोखता है, अंदर में रिसक करके जाता है, कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र बना लेता है वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। जैव वातावरण में शामिल है भाई, जैव वातावरण में जो शामिल है ना, वो क्या है भाई? जंतु, पौधे तथा मनुष्य। जैविक वातावरण में कौन? जंतु, पौधे तथा मनुष्य। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों के भक्षण करते हैं भाई। देखो देखो, उसको क्या बोलते हैं? सर्वभक्षी। बताए थे ना, सर्वभक्षी। वैसे जीव जो पौधे को भी और जंतु को भी खाते हैं, मतलब कहने का कि जंतु को भी खाते हैं और साग सब्जी, है ना, तो सर्वभक्षी। ठीक है। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक जो है वो अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? किसके द्वारा? तो हरे पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे। 20 नंबर, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। क्योंकि वह अवशोषित करती है भाई, क्योंकि वह अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को ना, अभी बताए थे ना, ठीक है, आज ही पढ़ाया है पराबैंगनी किरणों को। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गेस क्वेश्चन में पढ़ाए थे ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। प्रत्येक पारितंत्र होता है भाई, प्रत्येक पारितंत्र जो होता है वह क्या होता है? प्रत्येक पारितंत्र क्या होता है? गत्यात्मक तंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गत्यात्मक तंत्र। ठीक है। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं भाई? अधिकतम संख्या में उत्पादक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों निम्न में से कौन है? निम्न में से भाई कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? उपभोक्ता भी हो जाएगा, उत्पादक भी हो जाएगा, अपघटक भी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या? तो घातक है। ओजोन जो क्या है? एक घातक विष है, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र का जो उदाहरण है वह कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? तो बगीचा है और खेत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो पाया जाता है भाई, वो ओजोन परत जो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? कौन समूहों में जैव निम्नीकरणीय? घास, पुष्प तथा चमड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाए। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का जो निर्माण करते हैं, घास, बकरी, मानव। भाई घास को खाता बकरी है, बकरी को खाता मानव है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सब 7 क्लास की भी बातें हैं। 7 क्लास में ये सब सारी चीजें है, 7, 8 में। ठीक है, चलिए आगे क्या है भाई? आगे क्या करें? निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पर्यावरण जो मित्र व्यवहार कहलाते हैं कौन? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, सही बात है। कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर दो, अच्छी बात है। मां द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है। आगे, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जैव मंडल में क्या है? तो ये सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक होता है, तो क्या होता है? घास स्थलीय पारितंत्र में जो उत्पन्न होता है, क्या घास से न होगा? घास स्थलीय में। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? अरे आज तो तुम लोगों को पढ़ाए थे गेस क्वेश्चन में, है ना? ठीक है।
घटक का उदाहरण क्या होगा? अपघटक का जो इसमें से उदाहरण है वो अपघटक का उदाहरण क्या है? कवक। क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या वृक्षों को करना है? तो वृक्षों को क्या करना? संरक्षित करना। क्या करना भाई? संरक्षित करना। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र देखो पढ़ाए थे नहीं भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो पराबैंगनी विकिरण पढ़ाए थे। किससे? पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव जो निम्नीकरण कचरा है वह कौन है? थर्मोकोल। थर्मोकोल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव जो कहलाता है, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाता है? सूक्ष्म उपभोक्ता जीव जो कहलाता है, क्या जीवाणु भी होगा और कवक भी हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? वन आहार श्रृंखला जो बनाता है तो कौन बनाता है भाई? घास, हिरन, बाघ। घास को खाता हिरन है, हिरन को खाता बाघ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहां अवशोषित होता है भाई? कहां अवशोषित हो जाता है? सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण जो है वह कहां अवशोषित हो जाता है? ओजोन परत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जा रहा है। सारा गैस में जो पढ़ाए हुए थे सारा है। ठीक है, सब्जेक्टिव भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका जो है सारा सब्जेक्टिव सब जो बताए हैं उसका लिंक दे दिया गया है। आप लोग सब्जेक्टिव जाकर के उसमें जरूर देख लीजिए। बायोलॉजी का, फिजिक्स का सब जो है ना उसमें डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है भाई? पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखो बताए थे हम, बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे कि पराबैंगनी किरण के कारण नहीं तो आदमी क्या हो जाएगा? कैंसर इत्यादि वगैरह हो जाएगा। तो जब बताए थे सब्जेक्टिव में सारा बताए थे हम। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा भाई? त्वचा का में कैंसर इत्यादि। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव पढ़ाते पढ़ाते बताए थे ना ये सब सारी बातें। ठीक है, तो पता नहीं कौन क्वेश्चन कैसे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में भाई। ठीक है, चलिए वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? वायुमंडल कितने परतों में बांटा गया भाई? तो 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। पादप जो खाता है, देखो केवल पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा केवल खाता है तो उसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी। केवल पेड़ पौधा जो खाता है उसको क्या बोलेंगे हम? शाकाहारी। ठीक है, केवल मांस मछली इत्यादि वगैरह जो खाता है, केवल जीव जंतु को खाता है उसको बोलते हैं मांसाहारी। लेकिन जो दोनों खाता है उसको सर्वाहारी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए सही। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है? मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय कौन है? बायोगैस। मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय जो है वो क्या हो जाएगा? बायोगैस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग में कितनी होती है भाई? तो 78%। कितनी होती है? 78%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, 78%। आगे निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है? आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए हम जिस तरह से बता रहे थे इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आपको बता उसको ये खाता है, उसको ये खाता है, फिर उसको ये खा लेता है। तो एक बताइए कि इसमें क्या ऐसा सिस्टम होगा जो उसको वो खाता हो, एक पंक्तिबद्ध की तरह। ठीक है, जवाब दीजिए इसका कि भाई क्या हो जाएगा। हाँ होबे करेगा, सही बात है, क्योंकि बताए भी तो थे ना। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का तो जवाब सही है। ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर जो होगा ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है भाई? हमेशा कौन रहता है भाई? तो ये मांसाहारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन घास उत्पादक है? घास को क्या बोलते हैं हम? उत्पादक।
जो पहली श्रेणी पहली स्तर में आता है। ठीक है, आगे क्या है भाई, मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता। देखो तृतीयक उपभोक्ता पूछ दिया ना, तृतीयक उपभोक्ता में कौन आ जाएगा, सर्प ना आएगा जी। क्या आ जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता में क्या आएगा, सर्प इत्यादि आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही। वन पारी, देखो जितना सब्जेक्ट में पढ़ा रहे बहुत आ रहा है उससे, है ना, बहुत बोले तो सब्जेक्टिव जो दिया ना भाई, राम बाण है सीधा निश्चित। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा भाई, चलिए वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हिरण होते हैं वह क्या होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता में ना, हिरण वगैरह घास वगैरह जो है ना, ये सब क्या आ जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक दिशीय, याद रखेगा इसको। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, शाकाहारी से जो निर्माण होता है वह द्वितीय पोषी स्तर। देखो शाकाहारी का जो बात आएगा तो क्या हो जाएगा, शाकाहारी जो आएगा किस में आएगा, द्वितीय पोषण। प्रथम में तो घास भूसा अपने आ जाएगा केवल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है, कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है भाई, कौन सा समूह, फलों के छिलके, गोबर, पेपर इत्यादि। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो आएगा सो क्या आ जाएगा, फलों के छिलके इत्यादि, गोबर इत्यादि सब क्या आ जाएगा। चलिए सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, कौन सी गैस ओजोन परत के छेद में के लिए उत्तरदायी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ सही है, यही तो है ओजोन परत छेद ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है भाई, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, इसका आंसर हम भाई बताए हुए थे, आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या होगा। ठीक है, ऊपर देखे थे हम लोग चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 59 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा, देखो किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। देखो SO2 के कारण, किसके कारण होता है भाई, SO2 के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और पूछने वाला क्वेश्चन है भाई, चलिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है, पर्यावरण के अंतर्गत जो आता है वो क्या आता है, तो स्थल मंडल भी आएगा, वायुमंडल भी आएगा, जैव मंडल भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो उपभोक्ता है किस स्तर के हैं, तो तृतीय पोषी स्तर के। देखो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो मतलब कहीं ना कहीं वो चारों जो बताए थे सब्जेक्टिव में काम कर रहा अच्छा खासा, है ना। ठीक है, आगे क्या भाई, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, कितने, 4। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। वायुमंडल में CO2 प्रतिशत कितना होता है, CO2 का कितना हो गया, तब CO2 हो गया तो क्या होता है 0.003 लिखाए हैं ऑब्जेक्टिव में, कॉपी लाओ तो हम दिखा भी देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी सही हो जाएगा। और इस तरह से क्या हुआ भाई, चैप्टर क्या हो गया भाई, खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर हम इस तरह से सारा अगर हम कर लेते ऑब्जेक्टिव तो एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं बनता। इसका